हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार लेकर आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक देखने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं महाराज जी से एक लेडीज़ ने सवाल करते हैं कि गुरुजी, हम लोग तो नॉनवेज खाते हैं, और गुरुजी ने क्या जवाब देते हैं। चलो वीडियो में देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे जाकिर नायक साहब को जवाब। तो चलो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। नॉन वेजिटेरियन खाए या वेजिटेरियन खाए, लेकिन मैंने उससे पूछा तो उसने ये बोला कि अगर तू मतलब वेजिटेरियन है पर तू किस हिसाब से वेजिटेरियन हो सकती है। मान ले कि एक पेड़ है, वो पेड़ उग रहा है, अब उस पेड़ से जो भी फल हो रहा है तो वो जो तू खा रही है वो भी तो एक नॉन वेजिटेरियन हो गया। तू किसी चीज को जब उससे निकाल के खा रही है तो वो नॉन वेजिटेरियन ही तो हो गया। तो मैंने उसका जवाब फिर नहीं दे पाई मैं। अब आप दीजिएगा जवाब। देखिए, ऐसा है, जो मांस खाने वाले लोग हैं वह ऐसी दलीलें रखते हैं। अब जो सात्विक दाल चावल रोटी खाने वाले हैं वो कुछ समझदार हैं तो उत्तर दे पाते हैं, कुछ समझदार अर्थात जानकारी ना होने से उत्तर नहीं दे पाते। उत्तर यह है, आप गेहूं खाइए, वो चीखेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, रोएगा नहीं, खून नहीं निकलेगा। आप किसी मुर्गा को पकड़िए, चिल्लाएगा, चीखेगा, काटोगे तो खून निकलेगा। उस मुर्गे की आंखें हैं, उसका दिल धड़कता है, उसका भी हमारी तरह ही बनावट है, लगभग कुछ कुछ हमारी तरह खून है, हमारी तरह उसकी भी हड्डियां हैं, हमारी तरह मतलब वो प्राण है, सांस लेता है। तो उसमें और गेहूं में, अब आप कहो एक तरफ मुर्गा खड़ा करो, एक तरफ गेहूं खड़ी करो, तो गेहूं आप खाओ, ना चीखेगी ना चिल्लाएगी। मुर्गा, गेहूं खाने के लिए ईश्वर ने बनाया। हिरन को शेर खाता है, उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि शेर का शिकार, शेर का भोजन वही है, मांस ही है। गाय चारा खाती है, उसका वही भोजन है। ऐसे इंसानों के लिए ईश्वर ने गेहूं, चावल, दाल, रोटी, मसाले, मिर्ची बनाई है ना। मुर्गा नहीं बनाया हमारे लिए। मुर्गा हमारे, बिल्ली मुर्गा खाए, बिल्ली चूहा खाए तो समझ में आता है, क्योंकि बिल्ली के लिए वही उपयुक्त है शायद, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए भगवान ने दाल चावल सब्जी रोटी। अब आप कहें कि नहीं जी दाल चावल भी वही है, नहीं, सबकी तुलना सबसे, एक तराजू में सबको नहीं तौल सकते। सोनार की तराजू में आलू नहीं तौला जा सकता, और आलू वाले की तराजू में सोना नहीं तौला जा सकता। दोनों की तराजू अलग अलग होती हैं। उनकी फिलॉसफी ये थी कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर में जान है। भाजी पाला खा सकते, इनमें जान नहीं। आज साइंस एडवांस हो चुकी है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, तो पेड़ पौधे क्यों खाते? तो उनकी फिलॉसफी चेंज हो गई। हाँ, जानते हम पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे दर्द का एहसास नहीं कर सकते, जानवर दर्द का एहसास कर सकते, इसलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है। आज साइंस और एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे भी दर्द का एहसास कर सकते, लेकिन उनकी चीख हम सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स पर सेकंड से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकता है। आपने सुना होगा साइलेंट डॉग विसल, एक खामोश सीटी, कुत्तों की खामोश सीटी, क्योंकि कुत्ते सुन सकते 40,000 साइकिल तक के। तो वो साइलेंट विसल आप ब्लो करेंगे, उस सीटी को जब आप बजाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड से लेके 40,000 साइकिल्स पर सेकेंड। इंसान नहीं सुन सकते, कुत्ते सुन के भाग के आते अपने मालिक के पास। लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास होता है, लेकिन उसकी चीख हमें सुनाई नहीं देती। एक फार्मर था जिसने ऐसा आला पैदा किया, ऐसा इक्विपमेंट जो पौधों की चीख को सुन सकता था, कन्वर्टेड टू द ह्यूमन फ्रीक्वेंसी, और पता लगता था कि उसके पानी की जरूरत है। तो एक शख्स जो सबसे ज्यादा मुझसे बहस किया, हाँ जाकिर, मैं जानता हूं कि पेड़ों में जान है, पेड़ों को दर्द का एहसास होता है, लेकिन ये पेड़ जो है, ये पौधे जो है, इनके पास सिर्फ 3 सेंसेस है, 3 सेंसेस है। जानवरों के पास 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना और बड़ा गुनाह है। तो मैंने कहा, बहस के तौर पर मैं आपकी बात मान लेता हूं कि पेड़ पौधों के पास 3 सेंसेस है, जानवर के पास 5 सेंसेस है, जानवर के पास 2 सेंसेस ज्यादा है। तो मैं उनसे पूछा कि अगर तुम्हारा भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो बहरा और गूंगा पैदा होता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, जब बड़ा होता है और कोई उसका कत्ल करता है, तो आप क्या जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो, क्योंकि मेरा भाई के पास 2 सेंसेस कम थे, वो सुन नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था।
आप तो कहेंगे जज को इसको डबल सजा दो, बेचारे मासूम को मारा है। इस्लाम में 2 सेंसेस ज्यादा 2 सेंसेस कम नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 कि जो चीज जायज है वो खा सकते, जो तैयब है आपके लिए, जो अच्छा है खा सकते, जो नहीं अच्छा है नहीं खा सकते। सिंपल फॉर्मूला। और अगर इंसान गाय बकरी और भेड़ को खाना बंद करेंगे, इतनी तादाद में वो बढ़ते हैं, उनका जन्म होता है इतना फास्ट कि अगर हम बंद कर देंगे तो एक नया प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। अभी तो ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंसान है, एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ओवर पॉपुलेशन ऑफ कैटल। और हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिम गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि हर हिंदुस्तानी अगर गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव बढ़ जाएगा हिंदुस्तान में। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर लेकिन कोई अगर ये कहता है कि जाकिर गुनाह कर रहा है गोश्त खाने के बाद, तो मैं ये जवाब देता हूं, कई हिंदुओं को ये गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। आप जब हिंदू धार्मिक किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 30 में, उसमें लिखा है इफ द ईटर eats the thing to be eaten, he is not doing a sin, because God has created some to eat and some to be eaten. अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज को खाने के लिए पैदा किया है और कुछ चीज खा जाने के लिए। सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 मंत्रा नंबर 31 में कि अगर कुर्बानी के लिए आप कत्ल करते हैं तो आप गुनाह नहीं कर रहे। किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट अ सिन लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट कंसिडर्ड एज किलिंग। अगर आप कुर्बानी में कत्ल करते हैं तो वो कत्ल नहीं होता, खुदा ने इसकी इजाजत दी। हेलो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।